नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र आप लोगों के बीच में आज पुनः उपस्थित हूँ। आज एक हम नया टॉपिक लेके आए हैं मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। हिंदी में बोला जाए तो प्रायिकता, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको चाहे लेखपाल हो या यूपी पुलिस हो या एमपी पुलिस वगैरह हो या यूपीएससी लेवल तक के में सीसेट में भी यह पेपर में क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होते हैं कि 3 कलर की गेंदें हैं, 2 नीली 3 लाल 4 काली, ऐसा कुछ हो सकता है। और पूछा जाए कि हम एक डिब्बे में उछालते हैं, उसमें से एक गेंद निकाल लेंगे तो कौन से आने की संभावना होगी। तो ये दोस्तों प्रोबेबिलिटी प्रायिकता में आ जाता है दोस्तों। तो इसके लिए आपको हम आज पढ़ाने जा रहे हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इससे पहले आप सभी से अनुरोध करते हैं कि जो लोग नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने हर एक फ्रेंड को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तभी हमारी क्लास उस बच्चे तक पहुंच पाएगी जिसको हमारी क्लास के बारे में पता नहीं है दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के टॉपिक पर। प्रोबेबिलिटी में एक तो पहली बात आपको बताने चाहेंगे दोस्तों, 2 प्रकार की घटनाएं होती हैं। मतलब कि 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें उसके लिए कोई ना कोई नाम रखना होगा। या तो एक्स वाई रखिए तो एक्स वाई मैथ में अधिकतर चलता रहा, या तो ये भी ए बी रख सकते हैं, बी वाई रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं दोस्तों। जैसे मैंने ई और एफ, अधिकतर किताबों में आपको ई एफ भी मिलेगा लिखा, और ई एफ मैंने ही डिसाइड किया है रखने का। तो दोस्तों अगर एक घटना, कोई भी एक घटना है, उसने कहा है कि हम पासा है या ताश की गड्डी है या कुछ भी गेंद भी है, तो उसने कहा एक चीज़ निकालते हैं तो यह कौन से अंक या कौन सा पासा या कौन सी ताश क्या रंग आएगा, तो उसके लिए हम एक घटना मान सकते हैं दोस्तों। तो एक घटना जो है, कोई एक घटना है, उसको इवेंट है, कोई भी इवेंट है, उसको हम क्या ई से दर्शाएंगे दोस्तों। और यदि कोई दूसरी घटना है, एक और दूसरी घटना जो है, दूसरी घटना है कोई भी, वह भी इवेंट ही होगी, वह हम एफ से दर्शा देंगे। यह पहली बात तो आपको चीज़ समझनी होगी। अब हम चलते हैं मेन, जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होता है प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी का, जिसको प्रोबेबिलिटी को शॉर्ट में पी से दर्शाते हैं। और इवेंट जैसा कि मैंने आपको बताया, जब कोई एक घटना की बात करें तो पी ई हो जाएगा, जब दूसरी घटना की बात होगी तो पी एफ हो जाएगा वहाँ पर। तो उसमें कहा जाएगा आपको ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या से तात्पर्य है कि आप कितने अंक या कितने रंग या कितनी गेंदें पाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं, बटे कुल प्रत्येक के सभी संभावित परिणामों की संख्या। तो दोस्तों देखिए, इसको सूत्र को आपको लिख के दिखा रहे हैं। सूत्र होता है पी ई, या फिर यहाँ पर दोस्तों एफ भी लिख सकते हैं आप। मैंने दोनों साथ में इसीलिए लिख दिया है जिससे कि आपको दिक्कत न जाए। पी ई एफ मत लिखिए, एफ आपकी समझने के लिए अभी हम क्वेश्चन में एफ लिख के दिखा देंगे, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे आप बाद में। पी ई, अब ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई जो है, ई क्योंकि यहाँ पर ई है, यदि एफ होता तो एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या, और ई है तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। ई के अनुकूल परिणामों, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संख्या के बटे में प्रत्येक के सभी संभावित परिणामों की संख्या, जो प्रत्येक दिए जाएंगे आपको। मान जैसे कि पासा है, पासा में कितनी फलक होती हैं, कार्ड्स है हमारी, यानी कि ताश की गड्डी हुई, उसमें कितने ताश होते हैं, या रंग हुई तो रंग की गेंदें हुई तो वो टोटल गेंदें कितनी हैं, वह टोटल से तात्पर्य है यहाँ पर, यानी कि प्रत्येक के सभी संभावित परिणामों की संख्या। प्रत्येक के सभी संभावित परिणामों की संख्या।
इसको दोस्तों आप लोग बिल्कुल मौखिक याद कर लें सूत्र को। इस सूत्र को याद कर लेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के लगभग बन जाएंगे, और जो टफ लेवल के होते हैं वह भी आपको हम अगले पार्ट में बताएंगे। उसके लिए भी अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। यह आपका एक सूत्र है या नियम है, कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको फिर इसके बाद में पासा से संबंधित जानकारी कुछ देंगे। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम इसको मिटाते हैं और आपको उसके पासा के बारे में बताते हैं। पासा से तात्पर्य आप लोग समझते होंगे, जो छोटे में हम लोग खेलते थे लूडो, डाइस बोलते हैं पासे को, जिसमें कि 6 फलकें होती हैं, 6 बिंदु या 6 अंक लिखे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 तक जो नंबर रहते हैं, और वह चौकोर प्रकार का रहता है। कुछ इस प्रकार से होगा पासा आपका दोस्तों। पासा जो होता है एक बॉक्स रहता है, इस बॉक्स के अंदर, यह बॉक्स हम आपको बनाने के लिए बता रहे हैं। पासा जो होगा इस प्रकार से होगा आपका दोस्तों। यह पासा है 1 2 3 4 5 और ऊपर की 6, यह 6 साइड हो गई। कैसे दोस्तों? ये जो पीछे वाली है 1, ऊपर वाली है 2, ये वाली है 3, और ये जो बाहर की है इसको 4, ये नीचे की 5, और दोस्तों 1 1 2 5 एक और रह गई है कि सबसे नीचे की हो जाएगी, क्योंकि एक फ्रंट की हो जाएगी, इसकी एक ऊपर की हो गई, एक ये बैक 1 2 ये साइड की, ये पीछे की ले ली तो ये फ्रंट की लेनी पड़ेगी इस साइड की, ये 6 हो गई। टोटल 6 फलकें हो जाएंगी दोस्तों, 6 साइड होंगी। आप कोई भी बॉक्स या जैसे कि यह डस्टर है, यह डस्टर मैंने इसको 1 मान लिया, यह 2, यह 3, यह 4, यह 5 और इस साइड की दोस्तों 6। यह समझिए यह आयताकार में है, वह स्क्वायर वर्गाकार में होती है। डाइस जिसको हम बोलते हैं पासा, यह क्या है दोस्तों? पासा है, पासा है, पासा बोला जाता है इसको, इंग्लिश में इसको डाइस बोलते हैं। अब हमें डाइस से संबंधित आपको प्रश्न बताने हैं कि डाइस में क्या होता है। डाइस जो कि कितनी होती है, उसमें पहली बात तो फल नंबर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। अब यदि हम एक पासे को उछाल रहे हैं और आपसे पूछा जाए हम एक पासे को उछालते हैं, उसमें से कोई भी संख्या हम ले सकते, माना कि हमने 5 कहा, 5 आने की प्रायिकता या संभावना क्या है? तो हमें पता है कि हमने जो आपको सूत्र बताया है ई के परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणाम। अब इसमें 5 पूछा जा रहा है तो 5 ई की वैल्यू नहीं होगी दोस्तों। 5 क्या है? एक अपने आप में एक वैल्यू है। अगर हम आपसे कहते 1 और 5 तो वो 2 वैल्यूज़ हो जाती। जब 5 एक वैल्यूज़ है तो ई की वैल्यू जो आएगी 5 आएगी। और यह हमारे प्रत्येक के सभी संभावित परिणाम, कितने परिणाम है? 1 2 3 4 5 6, प्रत्येक के सभी संभावित परिणामों की संख्या कितनी है? 6 है। तो इसके लिए आपको हमने कहा अगर पासा को एक बार अगर पासे को एक अंक के लिए, एक अंक की संभावना के लिए अगर हम एक बार उछालते हैं पासा को, किसी एक अंक 5 आने की संभावना, पासा को उछालने पर 5 आने की प्रायिकता क्या है? 5 आने की प्रायिकता क्या है? तो 5 एक क्या है दोस्तों? 5 एक अंक है। यहाँ पर हमें जो दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यह जो 6 दिख रहा है वह प्रत्येक के सभी संभावित परिणाम पूरे 6, ये 6 नहीं है। इसका तात्पर्य है 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं, 6 अंक हैं, तो उसका मतलब है 6। तो इसके लिए हमने आपको जो फॉर्मूला बताया था PE = ई के प्रत्येक परिणाम, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो 5 पूछा जा रहा है। 5 क्या है? एक अंक है, एक अंक है यह, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी? 1।
और प्रत्येक के बाद में प्रत्येक के आने की परिणामों की संख्या अनुकूल, प्रत्येक के सभी संभावित परिणामों की संख्या क्या है, 6 है। तो यह वैल्यू जो निकल के आई 5 के आने की संभावना क्या है, प्रायिकता क्या है, P=1/6, यह आंसर हो जाएगा। यदि यहीं पे वो पूछ लेते, यह एक टर्म हो गई दोस्तों, दूसरी टर्म में पूछ लेते माना कि 3 और 6 आने की संभावना, आने की प्रायिकता क्या है, प्रायिकता क्या है। तो इसके लिए दोस्तों हमें 2 अंक मिल रहे हैं, 2 अंक की बात चल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों P=2 2 अंक हैं, एक यह है और एक यह है, तो 2 अंक हैं। यह कितने हैं, 2 अंक। तो 2 अंक बटे 6 हमारे पूरे आने की संभावना है, प्रत्येक के सभी संभावित मानों के 6 है। इसको हम काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3 क्या है, प्रायिकता। इसका आंसर ही 1/3 निकल के आ गया। अब इसी के आगे एक और चीज़ दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसी में एक चीज़ और बताते हैं। चलिए दोस्तों इसी को बतलाते हैं, इसी के आगे एक और चीज़ बतला देते हैं। अगर वहाँ पर पूछ लिया जाता कि अभी तो हम एक पासा उछाल रहे हैं दोस्तों, अगर वह पूछ लेते हैं हम 2 पासा साथ में उछालें 2 पासा उछालने पर तो कोई भी एक अंक है, यहाँ पर 5 ले लें या कुछ भी अंक, 5 अंक, 5 संभावना, 5 की प्रायिकता, ठीक है दोस्तों। तो 2 पासा हैं या 2 पासे हैं, सॉरी यहाँ पर पासे हो जाएंगे, यह पासे हैं क्योंकि पासा एक होता है और पासे 2 हो गया, प्लूरल आ गया है दोस्तों। तो दोस्तों बहुवचन की बात आ गई यहाँ पर। तो यह जो तीसरी चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि जब 2 पासे हम साथ में उछालेंगे, जब 2 पासे उछालेंगे दोस्तों, 2 पासे में क्या होगा, जो हमारा एक अंक का मान 1/6 निकल के आ रहा था, PE वैल्यू कितनी आ रही थी, 1/6। तो इसमें कुछ नहीं, 2 पासे की जब चर्चा हो तो 1 6 का और इंटू हो जाएगा, इसकी संभावना क्या निकल के आ गई दोस्तों, प्रायिकता 1/36, यह निकल के आ जाएगी। अब हम डाइस के क्वेश्चन आपको इसके आगे बताएंगे। इसके बाद हम बताते हैं आपको सिक्के के बारे में। अगर सिक्के जब उछालते हैं तो उसकी क्या संभावना होती है, हेड, टेल, चित्त और पट और चित्त जो होते हैं, चित्तपट, उसमें क्या होता है देखिए दोस्तों, एक हेड होता है और एक टेल होता है सिक्के में। अब हम सिक्के की चर्चा करते हैं आपके सामने। सिक्का से तात्पर्य सिक्कों की चर्चा हो रही, यानी कि कॉइन्स की, ठीक है दोस्तों। कॉइन्स में आपको देखना है 2 सिक्के जब मिटाते हैं, 2 सिक्के उछालने पर क्या क्या बन सकती हैं दोस्तों संभावनाएं, और 3 सिक्के बनने पर, 2 सिक्के और 3 सिक्के उछालने पर क्या बन सकती है। तो देखिए दोस्तों, 2 सिक्के जो हैं और 3 सिक्के की चर्चा चल रही है। 2 सिक्के के लिए 2 सिक्के हैं, जैसे कि 2 सिक्के में आपकी कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, प्रोबेबिलिटी बन सकती है, सॉरी दोस्तों, 2 सिक्कों में जो है प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 4 की। यानी कि जब 2 हो तो यहाँ पर 2 की घात 2 बराबर 4 प्रोबेबिलिटी बन सकती हैं, 4 संभावनाएं बन सकती हैं। और यहाँ पर जब 3 हो तो 3 में कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी, 2 की घात 3 बराबर 8। अब कौन कौन सी संभावनाएं बन सकती हैं ये आप देखिए। जैसे कि एक तो पहली बात तो यह सिक्का है, माना कि यह सिक्का है, इसमें अब 2 फलक होती हैं, आपको समझा दे रहे। माना कि यह फलक हमने ऐसे बना दिया सिक्के को, यह सिक्का की मोटाई है, इस तरफ की जो फलक है यह हेड हो गई और यह जो है नीचे तरफ की वह टेल हो गई, हेड और टेल हो गई है। चलिए दोस्तों, हेड और टेल की चर्चा चल रही है। अब संभावनाएं कौन कौन सी बन सकती हैं, संभावनाएं यह देखिए कौन कौन सी बनेगी। या तो हेड और हेड, चित्त और वो पट और पट, हेड और हेड आ जाएगी, एक तो संभावना यह बन सकती है। एक बन सकती है कौन सी,
हेड और टेल, एक बनेगी टेल और टेल, एक बनेगी टेल और हेड। ये 1 2 3 4 संभावनाएं हो गई दोस्तों। जब 2 सिक्के हमने उछाले तो 2 सिक्कों में यदि हम एक सिक्का अकेला उछालते तो या तो चित आएगा या पट आएगा, या तो हेड या टेल। लेकिन जब हम 2 सिक्के साथ में उछाल रहे हैं तो 2 सिक्के में या तो ये समझिए 2 सिक्के हमारे, ये हाथ को आप 2 सिक्के समझ सकते हैं, ये हाथ हैं, ये हमने इसने को हेड बोल लिया, इसको हमने टेल बोल दिया। जब हेड ये है टेल ये है तो देखिए दोस्तों डस्टर से आपको समझाते हैं, जैसे कि ये हेड है इसका, ये टेल है नीचे का हिस्सा। अगर हम इसको फेंकते हैं एक को तो या तो ये ऐसा आ जाएगा या फिर ऐसा आएगा। 2 पॉसिबिलिटी बन रही, ऊपर की और नीचे वाली, हेड और टेल वाली। अगर हम 2 डस्टर साथ में उछालते तो हो सकता है, 2 डस्टर के लिए आपको बतलाते, जैसे कि हाथ है हमारे, हमने उछाले तो या तो सीधे सीधे आएंगे हेड हेड, या फिर टेल टेल, या फिर हेड और टेल, या फिर टेल हेड। समझ गए बात को आप? या तो दोनों एक से आएंगे, या फिर पट आएंगे, या चित आएंगे, या फिर एक उल्टा आएगा, एक सीधा आएगा, एक सीधा एक उल्टा आएगा। 4 पॉसिबिलिटी बन गई दोस्तों। इसी प्रकार से जब हम 3 सिक्कों को उछालेंगे, जब 3 सिक्कों को उछालेंगे तो 8 संभावनाएं बन सकती हैं। कौन कौन सी बन सकती हैं देखिए दोस्तों, हेड हेड और हेड, पहली बात तो यही एक हो गई। फिर हेड हेड और टेल दूसरी, फिर हेड टेल हेड, फिर तीसरी कौन सी बनेगी दोस्तों, टेल, फिर तीसरी बन जाएगी टेल हेड हेड। फिर चौथी दोस्तों बनेगी जो कौन सी हो जाएगी, फिर बनेगी टेल 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 टेल, चित 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 और फट फट पट पट पट, ये सब बन जाएंगे दोस्तों। टेल टेल हो गई, टेल हेड हेड और टेल वो हेड टेल हेड, हेड टेल, क्योंकि दोस्तों टेल हेड हेड और टेल, यहाँ पर हेड ज़्यादा आ गया, एक टी और रहेगा क्योंकि हम डबल की बात कर रहे हैं। टेल टेल हेड या फिर टेल हेड टेल, और या फिर दोस्तों कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, एक और रह गई। एक जो हमारी रह जाएगी दोस्तों कौन सी हो जाएगी हमारी, हेड हेड हो गई, हेड टेल टेल हो गई, हेड हेड टेल हो गई, हेड हेड टेल नहीं हुई अभी, हेड हेड टेल हो चुकी है, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल 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 हेड। यहाँ पर इससे मिलाते हैं आपकी दोस्तों, एक ये हो गई एक सी, हेड हेड टेल तो टेल टेल हेड, हेड हेड टेल हेड तो टेल हेड टेल, और ये टेल हेड हेड तो यहाँ पे जो हो जाएगी एक कौन सी दोस्तों, टेल टेल हेड, वो सॉरी हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, यह बन गई है। ये दोस्तों 8 कंडीशन आ चुकी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संभावनाएं निकल के आ गई हैं। 8 प्रकार से यह सिक्के आ सकते हैं। तीनों सिक्के या तो चित 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 आ सकते हैं, या फिर पट 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 आ सकते हैं, या फिर चित पट कुछ भी हो सकता है दोस्तों। आप तीनों सिक्के घर पे उछाल के देखिएगा, सब प्रकार की संभावनाएं आपको क्रिएट हो जाएंगी। अब हम चलेंगे दोस्तों, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी। अब हम चलेंगे ताश की गड्डी के बारे में, कार्ड्स के बारे में। चलते दोस्तों अगली कड़ी में। अब हम तो दोस्तों अब हम देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण। एक तो उसकी जानकारी पहले लेंगे, फिर क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों। जैसे कि ताश की गड्डी, ताश की गड्डी या फिर ताश जो होते हैं, इंग्लिश में कार्ड्स बोला जाता है। कार्ड्स जो होते हैं उसमें 52 पत्ते होते हैं दोस्तों। अब आपको बताते हैं ताश, ताश आप लोग जानते हैं, ताश जिनको क्या बोला जाता है, कार्ड्स, कार्ड्स होते हैं। इसमें 52 पत्ते होते हैं। शायद कुछ लोग खेलते भी होंगे और शायद कुछ लोगों के देखे होंगे, या फिर कहीं ना कहीं शॉप वगैरह पे देखे होंगे। ताश जो कार्ड्स होते हैं कितने होते हैं दोस्तों, 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52 होते हैं। अब इसकी जानकारी सोच रहे होंगे इस चैप्टर से क्या रिलेटेड, तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि ताश के काले रंग के या नीले रंग, वो काले और लाल रंग के कौन कौन से पत्ते होंगे, लाल में कौन से होंगे, काले में कौन से होंगे। इनको एक बार पूर्णतः अच्छे से फेंटने के बाद में, यानी कि अच्छे से गड्डी को हाथ से वो सेट करने के बाद में
कौन सा पत्ता आने की संभावना है हुकुम का, एक और या फिर चिड़ी का, या फिर पान का, या फिर ईंट का। ये दोस्तों होते हैं, मैं तो उतना जानता नहीं, लेकिन पत्तों के बारे में आपको पढ़ाने के लिए जानता हूँ, पढ़ाई संबंधी जानता हूँ। चलो खेला नहीं वैसे। चलिए तो दोस्तों ताश जो होते हैं 52 होते हैं ताश। ताश में दो कलर होते हैं। पहली बात तो 26 पत्ते जो होंगे आपके काले होंगे और 26 क्या होंगे दोस्तों, लाल होंगे। 26 पत्ते जो होंगे क्या होंगे, वह काले यानी कि ब्लैक होंगे, और 26 जो होंगे लाल होंगे यानी कि रेड होंगे। पहली बात तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये नहीं है तो कहीं अगर घर पे जिसके पे रखे हों तो उससे देख सकते हो, नहीं है तो इससे समझ लीजिए, लेने खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब 26 काले में कौन कौन से होते हैं यह आपको बताते हैं। 26 काले में जो होते हैं इसमें इसी प्रकार से इसमें 2 होते हैं, इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, जो यह 26 काले वाले हैं, काले में आपका हुकुम का निकलता है, हुकुम जो बोला जाता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पैड, और चिड़ी क्लब बोला जाता है। तो दोस्तों हुकुम के 13 कार्ड्स होते हैं। यहाँ पर कितने कार्ड्स होते हैं, 13, और ये भी 13 होते हैं, और ये भी 13 होते हैं, और ये भी 13 होते हैं। यानी कि दोस्तों 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52। आपके टोटल पत्ते 52 हैं और यहाँ से 52 बन रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे कौन कौन से पत्ते कैसे होते हैं। पहला ये हुकुम, यह काला होता है हुकुम का, इसीलिए मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ। इसको बोला जाता है स्पैड, SPADE, स्पैड बोला जाता है दोस्तों इसको। और फिर चिड़ी, हिंदी में इसको बोलते हैं चिड़ी, चिड़ी को बोलते हैं क्लब, CLUB, क्लब। अब आपको यहाँ से ब्लू से लिख दे रहा है, क्योंकि ये लाल को समझ लीजिए ब्लू, हम ब्लू से लिख रहे हैं, इसको लाल आप लोग ब्लू से डोनेट कर लें, रेड को। तो जो ये हैं अब 13 लाल कौन से होते हैं दोस्तों, एक होता है पान का पत्ता, जो पान का पत्ता तो हरा होता है आपके घर में, लेकिन ताश में पान जो होता है वह लाल होता है। और जो ईंट होती है, ईंट टाइप की इस प्रकार से कुछ बनी रहती है, वो शायद इस प्रकार से रहती है दोस्तों ईंट, यह जो है यह भी लाल रंग की होती है। तो 13 कितने कौन से होते हैं, पान, और 13 कौन से होते हैं, ईंट। ईंट का एक ईंट इसको बोला जाता है दोस्तों, पान को क्या बोला जाता है, हार्ट, और ईंट को बोला जाता है दोस्तों क्या, डायमंड शेप में रहता है, क्योंकि वह है, और यह हार्ट के शेप में रहता है, दिल के शेप में ऐसा कुछ रहता है, शायद ऐसा रहता है शायद दोस्तों। दिल हमें भी बनाना नहीं आता, लेकिन यह समझ गया, पान का पत्ता, और यह डायमंड शेप में आपको दिख रहा होगा। तो यह पान का पत्ता क्या बोलते हैं इसको, हार्ट, HEART, हार्ट। और दोस्तों यह ईंट हो गई, ईंट को क्या बोलते हैं, डायमंड, DIAMOND, डायमंड बोलते इसको, और इसको हार्ट बोलते, इसको क्लब बोलते, इसको हुकुम बोलते। अब हुकुम शायद ऐसा कुछ बना हुआ रहता है दोस्तों, या उल्टा या सीधा भी है तो नहीं पता, ऐसा कुछ रहता है, वह ऐसा कुछ हुकुम रहता है शायद। और जो चिड़ी होती है, चिड़ी हमको नहीं पता अच्छे से दोस्तों, लेकिन ईंट के टाइप में होती है। और यह जो आपको बताई है पान जो है इस प्रकार से हो गया, ईंट जो हो गई इस प्रकार से रहती है। और चिड़ी दोस्तों, चिड़ी भी कुछ ईंट के प्रकार की ही रहती, लेकिन उसमें शायद कुछ बना रहता है। हाँ, ईंट चिड़ी जो है दोस्तों वह इस प्रकार से कुछ रहती है, पेड़ के टाइप में, इस प्रकार से कुछ रहती है, शायद पेड़ के टाइप में रहती है दोस्तों। तो आप लोग समझ लीजिए, तो देख लीजिए कि कहीं पे देखने को मिल जाए। तो ये 4 प्रकार की होती हैं, हुकुम, चिड़ी, पान और ईंट। अब आपको हम बताएंगे कि हुकुम, चिड़ी, पान, ईंट के अलावा भी इसमें कौन कौन से पत्ते होते हैं। पत्ते जो होते हैं 4 प्रकार के। तो पहले नंबर तो कौन कौन से पत्ते, एक तो होता है इक्का, हिंदी में बोला जाए दोस्तों इक्का, इसको इंग्लिश में दोस्तों बोला जाता है ACE, इसको A से डिनोट कर दे रहे हैं। फिर दूसरा होता है दोस्तों कौन सा, बादशाह, फिर रानी, बेगम, और फिर होती दोस्तों गुलाम। इक्का, बादशाह, या फिर दोस्तों इसको राजा भी बोल सकते हैं आप,
और फिर तीसरी होती है रानी या बेगम, रानी या क्वेश्चन में दोस्तों बेगम, बेगम। और दोस्तों चौथा जो होता है गुलाम। अब जो बादशाह होता है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? किंग। इसको बोला जाएगा किंग, KING, किंग, के से इसको डिनोट करेंगे। और फिर रानी को क्या बोलते? क्वीन, QUEEN, क्वीन को Q से डिनोट करेंगे दोस्तों। और जो गुलाम है वह होता है जैक, इसको J से डिनोट करते हैं दोस्तों। यह अलग मैटर है, इसको आप लोग समझ लीजिए। ये चीज़ जो है, ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। यह सभी में 13, इसमें 13 में इन चारों 13 में ये 4 पत्ते पाए जाते हैं। तो 4 यहाँ पर हो जाएगा, A, K, Q और J। यह 4 पत्ते जो हो गए, 4 यह हो गए, 4 यहाँ पे हो जाएंगे, A, K, Q और J। और दोस्तों 4 इसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएंगे। कौन कौन से? A, K, Q और J। यहाँ पर भी 4 और A, K, Q और J। यहाँ पर भी 4 दुनिया 4 × 12, 4 चौको 16, 4 × 4 बराबर दोस्तों कितने हो गए? 16 पत्ते तो यह निकल गए। यह जो पत्ते निकले यह 52 में से ही निकल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपकी जो संख्या टोटल 13, यह आपकी टोटल संख्या जो बता रहे हैं यह 13 है। इन 13 में से ही आपके निकल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो इन 13 में से ही निकल रहे हैं कौन से? आपके 4 पत्ते। वो आप लोग समझ जाएं इसको, इसीलिए अलग अलग कर दिया है। अब इन 13 में से निकल रहे हैं 4 पत्ते, जो निकल गए 16। अब टोटल हमारे पास जो हैं कार्ड्स कितने हैं? 52 माइनस 416। यह 16 घटा देंगे तो हमारे पास कितने निकलेंगे दोस्तों? 12 में से 6 गई 6, 5 में से 2 गई 2, 3, 36 ताश निकले हमारे पास। 36 ताश जो बचे हैं शेष जो हैं 36 ताश हैं। अब 36 यह कौन कौन से ताश हैं इनको भी आपको बताते। आपने देखा होगा ये गिनती के रूप में भी ताश होते हैं, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और दोस्तों बस 9 तक ही होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बाद शायद 10 भी होता है दोस्तों। 10 भी होता है क्योंकि जब तो वह 9 पत्ते होंगे, 9 पत्ते होते हैं, क्योंकि इसके अलावा 4 यह निकल गए, 9 इनको जोड़ के 13 हो जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यह 4 पत्ते हो गए दोस्तों। तो यहाँ पर 2 से लेकर 10 तक के यह कितने पत्ते बन गए दोस्तों? 9 पत्ते बन गए हैं। और यहाँ पर भी 9 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 9 हो जाएंगे और यहाँ पर भी 9। अब आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से हो गए। 9, 9 दूनी 8, 18, 9 तीस 27, 9 चौको 36। यानी कि दोस्तों बुंदेलखंडी या फिर जो ताश वाली भाषा में बोलें, दुक्की से लेके 10वां तक, दुक्की तिक्की चुक्की पुच्ची जो भी बोलते हो दोस्तों उसको, तो ये 2 से लेके 10 तक होते हैं। 9, 9, 9 और 9। यह टोटल आपके 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौको 36। जो आपके शेष बचे थे वह 36 यहाँ से निकल के आ गए। तो अब आप देख पा रहे होंगे 36 यह हो गए और 4, 4 के 16 यह हो गए। 36 और 16 दोस्तों 52 हो गए। 52 के 52 पूरे पत्ते आपके हमने आपको फील्ड सजा दी उनकी, यह हो गए। अब एक चीज़ और बनेगा पॉइंट, उसको हम आपको अलग बताते हैं। चलिए दोस्तों इसको हटाते हैं फिर बताते हैं उसको। आप लोग समय समय पर नोट करते चलें और नोट बुक नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलें, क्योंकि और ताश की गड्डी अगर घर पर हो तो ठीक है, नहीं है तो ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग उसको देख लें, ऑनलाइन भी देखने को मिल जाएगा। कार्ड्स डालिए, प्ले कार्ड्स या कुछ भी डाल सकते हैं, या हिंदी में गूगल कर सकते हैं ताश की गड्डी या ताश कौन कौन से ताश होते हैं, तो भी मिल जाएगा आपको दोस्तों। और ना होगा तो आप लोगों को ना बने तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर उनकी पिक्स सेंड कर सकता हूँ, सारे के सारे पत्तों की कौन कौन से पत्ते कैसे होते हैं। तो दोस्तों एक और चीज़ होती है फेस कार्ड। फेस कार्ड बोला जाता है किनको? फेस कार्ड्स। फेस कार्ड से तात्पर्य है चेहरे वाले ताश। हिंदी में बोले तो दोस्तों
चेहरे वाले ताश, चेहरे वाले ताश, चेहरे वाले ताश होते हैं जो दोस्तों कौन कौन से होते हैं। अब आपने ताश देखे नहीं है, अगर देखे नहीं तो देखिए दोस्तों, चेहरे वाले ताश कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हुआ बादशाह, बेगम और गुलाम। गुलाम में भी एक कुछ बाबा टाइप का बना होता है दोस्तों, बेगम में रानी टाइप की बनी होगी और बादशाह में राजा के जैसा कुछ आयत चित्र दिखाई देगा आपको पिक्चर। तो बेगम वो बादशाह से दोस्तों किंग, बादशाह क्या होगा किंग, और क्वीन हो जाएगी रानी बेगम, और गुलाम के लिए जी, यानी कि दोस्तों के से हो गया किंग, क्यू से हो गया क्वीन, और जे से हो गया जैक, यानी कि गुलाम। यह दोस्तों गुलाम, यह रानी, यह दोस्तों बेगम, और यहाँ पर किंग से हो गया दोस्तों बादशाह या फिर राजा। ये फेस कार्ड होते हैं। अब जो हमने आपको यहाँ 13, 13, 13 और 13 4 प्रकार में बताए थे, तो इन सभी में आपको हमने यह भी बताया था, यह 4 पत्ते होते हैं। केवल और केवल हमने आपको इक्का ये छोड़ दिया क्योंकि उसमें कोई चित्र नहीं बना होता, कुछ दूसरा पैटर्न बना होता है दोस्तों। इक्का जो है नहीं होगा क्योंकि क्वीन, वो राजा, बेगम और गुलाम 3 पत्ते होते हैं। तो 3 पत्ते इधर 13 वाले में होंगे, 3 इसमें होंगे, 3 इसमें और 3 इसमें, यानी कि 3-3 करके दोस्तों 4 भागों में होंगे। चारों भागों में 3-3 पत्ते होंगे। तो टोटल पत्ते कितने हो गए दोस्तों हमारे, 3 चौको 12। 12 हमारे जो होते हैं, यह फेस कार्ड कितने होते हैं दोस्तों, 12 होते हैं। यह आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक निपट चुका है। अब हम आपको क्वेश्चन की ओर ले जाएंगे दोस्तों। चलिए तो हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने इस टॉपिक के क्वेश्चंस की ओर। अभी आपको हम जानकारी दे रहे थे, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन जो हमने आपको बताया पांसे के बारे में, कोई पांसा है, एक पांसा है, एक बार उछाला जाता है। एक पांसा है जो कि एक बार उछाला जाता है, तो वह पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि 3 आने की प्रायिकता क्या रहेगी, और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है 3 को छोड़कर आने की प्रायिकता क्या होगी। दोनों प्रकार के क्वेश्चन है दोस्तों। कोई संख्या लेकर आने की उसकी प्रायिकता पूछ रहा है, और उस संख्या को छोड़ने के बाद की भी प्रायिकता पूछ रहा है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अपने। यदि हमने आपको बताया था कि पी प्रोबेबिलिटी वाला पी घटना कोई हो रही है, तो उसमें पूछा जा रहा है कि पी बराबर, तो हमारे पास में जो 3 आने की प्रायिकता, एक अंक की संभावना पूछ रहे हैं क्या होगी। तो पांसे की क्योंकि 6 फलकें होती है, तो संभावना क्या होगी, टोटल संभावना तो 6 हो जाएंगी क्योंकि 6 फलकें हैं, तो 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहाँ पर 3 की पूछी जा रही है, तो केवल और केवल 1 की पूछा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सूत्र जो होता है पी बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रत्येक के सभी संभावित परिणामों की संख्या। तो हमें जो निकालना है पहले वाले क्वेश्चन, ये पहले का आंसर क्या निकालेंगे कि 3 के आने की प्रायिकता पूछ रहा है। 3 की प्रायिकता पूछा जा रहा है दोस्तों। तो 3 की प्रायिकता जो होगी क्या होगी, अब 3 हमारा एक अंक है, यह क्या है, यह एक अंक है, यह एक या फिर एक परिणाम है, एक परिणाम पूछा जा रहा है, यह एक अनुकूल परिणाम है, यह एक अनुकूल परिणाम है। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 1 है क्योंकि 3 बस की पूछी गई है, और बाकी हमारे सभी संभावित परिणामों की संख्या कितनी है दोस्तों, 6 है। तो हमने आपको बताया था पी बराबर, जो फॉर्मूला बताया था पी बराबर, और जो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 1 है। सभी परिणामों के अनुकूल परिणाम, सभी संभावित परिणामों की संख्या कितनी है दोस्तों, 6 है। यही हमारा 3 के आने की निकल के आ गया, क्या 3 की प्रायिकता निकल के आ जाएगी 1/6, और इसी फॉर्मूले से निकलेगा कि 3 को छोड़कर, दूसरा क्वेश्चन जो है 3 को छोड़कर प्रायिकता क्या होगी, 3 को छोड़कर प्रायिकता पूछी गई है दोस्तों। तो उसमें देखिए 3 को अगर हम छोड़ देंगे तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कौन कौन से आ गए,
अनुकूल परिणाम। पहली नंबर तो 3 को छोड़कर हमारे पास कौन कौन से परिणाम आ जाएंगे, कौन कौन से अंक बचेंगे? 1 बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा और 6 बचेगा। 3 छोड़ देंगे क्योंकि उन्होंने कहा 3 को छोड़कर, तो 1 2 3 4 5। तो अनुकूल परिणाम जो निकल के आ गए, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों? 1 2 3 4 और 5। 5 की संख्या आ गई है और प्रत्येक के सभी संभावित परिणाम कितने आ गए दोस्तों? 6। प्रत्येक के सभी संभावित परिणाम, सभी संभावित परिणामों की संख्या कितनी है? परिणामों की संख्या, तो सभी तो हमारे पास 1 से लेकर 6 तक हो जाएंगे, तो 6 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी ना, इसमें तो सभी रहते हैं कि 1 भी आ सकता है, 2 भी, 1 से भी आ सकता है, 2 से, तो 6 परिणामों की संख्या है, सभी संभावित 6 बार में आ जाएगा। लेकिन उसने 3 को छोड़ने को कहा तो हमने 3 छोड़ दिया, 1 2 4 5 6। अनुकूल परिणामों की संख्या से तात्पर्य है कि कितनी संख्याएं हैं जो आनी हैं, कौन कौन सी आ सकती हैं, कितनी उनकी संख्या, क्वांटिटी क्या है, तो 5 है दोस्तों। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 5 बटा क्या आ जाएगा दोस्तों? 5 बटे 6 आ जाएगा, जो क्या हो जाएगा? 5 बटा 6 हो जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? PF। अब हम यह दूसरी घटना लिख रहे हैं क्योंकि उसी में, तो हम PF लिख सकते हैं। PF बराबर 5 बटा 6, जो हमने सूत्र बताया था कि, जो हमने आपको बताया था, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभावित परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने निकल आए? 5 निकल आए। और सभी संभावित परिणाम कितनी की संख्या क्या है? यहाँ पर संख्या है कि संख्या बराबर 6 है। यह कितनी है दोस्तों? 6 है। तो जब 5 बटा 6 यह निकल के आ गया हमारा, क्या? 3 को छोड़कर आने की सभी की प्रायिकता कितनी है? 5 बटा 6। और 3 को साथ में लेने की प्रायिकता क्या है? 1 बटा 6। अब इस 3 की जगह पे हम 1 भी लिख सकते हैं या फिर कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर हमसे 2 संख्याएं लिख दी जाती कि 4 और 6, तो 2 अंक बन गए, 2 परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। तो 2 बटा 6, तो उसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1 बटा 3। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, जहां पर भी समझ में नहीं आ रहा।